नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सेन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन टर्की। अगर टर्की में आप हिंदुस्तान से अपनी कंपनी ओपन करना चाहते हैं टर्की में, तो उसमें क्या आपको बेनिफिट मिल जाते हैं एज ए इंडियन बिजनेसमैन। लीगल एंटिटी कौन कौन सी जो कि टर्की में ज्यादा चलती है। अब ग्लोबल एक्सपोर्ट का टेक्निकल रिसर्च क्या बोलता है टर्की के बारे में। टर्की में कौन कौन सी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हिंदुस्तान से जाके टर्की के अंदर। बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है टर्की का, ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके आए छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेनिफिट्स, यानी वो कौन कौन से बेनिफिट्स है जैसे कि आप एज ए इंडियन आप टर्की में वो बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो सबसे पहले पायदान पे आता है टर्की की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्टिव है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। वैसे तो ये सभी कंट्री की गवर्नमेंट लगभग ऐसे ही करती है। 100% आपको फॉरेन ऑनरशिप मिल जाती है, यानी किसी भी कंट्री का अगर जैसे आप अगर हिंदुस्तान से भी जा रहे हैं, आप टर्की में अपनी कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो आप अपनी मालिक बन सकते हैं अपनी कंपनी की। 100% ऑनरशिप आपको मिल सकती है। टर्की सिटीजनशिप आपको मिल सकती है अगर आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है? अराउंड $500,000 $500,000, यानी वो इंडियन करेंसी में बताऊं तो लगभग आपको 4 करोड़ रुपए पहले आपको इन्वेस्ट करना रहेगा। और 50 एम्प्लॉइज को वहां पे आपको नौकरी देनी रहेगी, सैलरी देनी रहेगी। और जो $500,000 है, यानी 4 करोड़ रुपए, वो मिनिमम 3 इयर्स तक आपको टर्की के बैंक अकाउंट में रखने होंगे, तभी आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर अप्लाइंग फॉर योर सिटीजनशिप। आपको सिटीजनशिप विद इन 3 ईयर मिल जाती है। यंग पॉपुलेशन है टर्की की, जो कि बिजनेस एनर्जेटिक, वहाँ की बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। लो कॉस्ट बिजनेस ऑपरेशन मिल जाता है, क्योंकि लो कॉस्ट वाली वहाँ पे आपको लेबर मिल जाते हैं, एम्प्लॉय मिल जाते हैं। हाई स्किल्ड लेबर आपको वहाँ मिल जाते हैं। ईजी टू कोलैबोरेट विद लोकल बिजनेसमैन, यानी जो लोकल यूनिट्स हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ में आप ईजिली कोलैबोरेट कर सकते हैं, और वो कोलैबोरेट करने की जल्दी सोचते भी और जल्दी ईजिली एग्री भी हो जाते हैं। आपको लोकल मैन्युफैक्चर, जिससे कि आप लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। टैक्स रिडक्शन आपको मिल जाता है। लैंड एक्विजिशन में, यानी लैंड एलोकेशन में गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। कौन सी गवर्नमेंट? टर्की की गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। इजी डूइंग ऑफ बिजनेस में 33 नंबर आता है टर्की का, एज पर दी आउट ऑफ दी 195 कंट्रीज, एज पर दी वर्ल्ड बैंक डाटा। जो वर्ल्ड बैंक का डाटा है उसमें इजी डूइंग ऑफ बिजनेस में 33 नंबर पे आता है। तो ये काफी अच्छी एक लुक्रेटिव बात है। अगर मैं बात करूं फ्रीलांसर, अगर आप काम करते हैं टर्की में तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कोई वेट देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं टाइप ऑफ कंपनीज की बात करूं, यानी वो कौन कौन सी लीगल टाइप की कंपनीज है जो कि बेसिकली टर्की में चलती है, उससे पहले मैं बता दूं जो हमारा ट्रेनिंग होता है बेसिकली ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन भी होता है। तो ऑनलाइन का भी जो शेड्यूल है अक्टूबर मंथ का 12 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर है, जो कि इवनिंग 5 to 6 होता है, ऑनलाइन होता है जूम पे। और जो ऑफलाइन है 27, 28, 29 3 डेज का ट्रेनिंग है, जो कि दिल्ली में होता है, दिल्ली मयूर विहार फेस 1। दोनों ही ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन बनाना, सब आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं टाइप ऑफ कंपनीज की बात करूं तो टोटल 5 टाइप की कंपनीज रहती है जो टर्की में नॉर्मली चलती हैं, जो लीगल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है। उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है जीएससी, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें कि आपको मिनिमम कितना कैपिटल चाहिए? 50,000 टर्की लिरास, यानी लगभग 2.2 लाख इंडियन रुपीज आपको लगभग लग जाता है। लाइबिलिटी अगर देखें तो लाइबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड रहती है। अगर मैं बताऊं वन जो टर्की की जो करेंसी है, वन टर्की लिरास इक्वल्स टू 4.41 इंडियन रुपीज के बराबर है। अगर मैं बताऊं सेकंड टाइप की कंपनी कौन कौन सी होती है? सेकंड टाइप में लिमिटेड कंपनी आती है। लिमिटेड कंपनी में भी मिनिमम 1 डायरेक्टर चाहिए और मैक्सिमम 50 डायरेक्टर तक हो सकते हैं, यानी 1 to 50, 1 से लेकर 50 तक डायरेक्टर लिमिटेड कंपनी में हो सकते हैं। और जिसमें आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम कैपिटल आपको चाहिए 10,000 टर्की लिरास, जैसे कि 44,124 इंडियन रुपीस के बराबर होता है। और इसमें जो लाइबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड होती है, लेकिन 100% फॉरेन ओनरशिप आप इसमें ले सकते हैं। अगर मैं थर्ड टाइप की कंपनी की बात करूं तो थर्ड टाइप की कंपनी कलेक्टिव कंपनी मानी जाती है। कलेक्टिव कंपनी का नाम है कलेक्टिव कंपनी, जिसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर आपको लगते हैं। जैसे यहाँ इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करते हैं तो आपको 2 मिनिमम डायरेक्टर चाहिए रहते हैं, और यहाँ पे भी आपको मिनिमम कोई कैपिटल नहीं चाहिए। और टर्की में भी कलेक्टिव कंपनी में कोई मिनिमम कैपिटल आपको नहीं चाहिए, और लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड मिलती है, वो भी सेकेंड डिग्री की। अगर मैं फोर्थ टाइप की कंपनी की बात करूँ तो लिमिटेड पार्टनर
पार्टनरशिप कंपनी आती है, जैसे इंडिया में भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी आती है। यहाँ पे टर्की में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, इंडिया में भी मिनिमम 2 ही डायरेक्टर चाहिए एलएलपी के लिए, तो मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए और लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड मिलती है। और फिफ्थ टाइप की कंपनी की बात करूं तो फिफ्थ टाइप की कंपनी पे यहाँ पे आते हैं कोऑपरेटिव कंपनी, यानी बहुत सारी इन्वेस्टर्स की कंपनी, यानी वहाँ पे लिमिटेड आपको वहाँ पे लायबिलिटी आपको अनलिमिटेड मिल जाती है, वो भी सेकंड डिग्री की। और अगर वहाँ पे पार्टनर्स बताऊँ यानी शेयर होल्डर्स बताऊँ तो मिनिमम 7 पार्टनर्स होने आपके जरूरी हैं। अगर मैं बात करूँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, वो कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं टर्की में फ्रॉम इंडिया, तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत एक्सपेंशन हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे प्रॉपर्टी भी लोग जाके खरीद रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, रोड बन रही है, अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट ऑफिस बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन का अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो आप अच्छा वहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर सप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियर सप्लाई कर सकते हैं, मैन पावर सप्लाई कर सकते हैं, कोई डिजाइन दे सकते हैं, कोई ड्राइंग दे सकते हैं, वो भी आप अच्छा काम वहाँ पे कर सकते हैं। आईटी सेक्टर का अगर आपका एक्सपीरियंस है, आईटी सेक्टर में आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई डाटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं, खुद जॉब भी कर सकते हैं, खुद आप बिजनेस भी कर सकते हैं, ऐसे लोग भी आप सर्विसेज भी दे सकते हैं। आईटी सेक्टर की सर्विसेज का भी आप कंपनी ओपन कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आप मेन ऑटोमोबाइल कंपनी भी आप खोल सकते हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी खोल सकते हैं, या फिर स्पेयर पार्ट्स की आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ आप इंपोर्ट करके वहाँ लोकल में सेल कर सकते हैं, या वहाँ लोकल मैन्युफैक्चर से लेकर आप वहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में स्पेयर पार्ट्स में, जो ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स रहते हैं। टूर एंड ट्रेवल्स, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं, तो टूर एंड ट्रेवल्स का भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। टेक्सटाइल एंड रेडीमेड में भी बहुत अच्छा नाम है टर्की का, वहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है। तो अगर टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट में कुछ आपका एक्सपीरियंस है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं टर्की में। अगर मैं बात करूँ स्टोन की, जो नेचुरल स्टोन रहता है, पूरी माइन रहती है, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में माइन है पत्थर की स्टोन की, तो बेसिकली नेचुरल स्टोन, लाइम स्टोन, ग्रेनाइट मार्बल्स का बहुत ज़्यादा काम होता है बेसिकली। उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं वहाँ से, या फिर लोकल मार्केट में भी आप सेल कर सकते हैं, या फिर वहाँ लीज पे भी ले सकते हैं कोई भी माइन। अगर मैं बात करूँ फार्मिंग की, तो एक बहुत अच्छी फार्मिंग होती है जिसको अखरोट जैसे एक नाम रहता है, मतलब अखरोट जैसे एक फल रहता है जिसका नाम होता है हेज़लनट उसका नाम है। पेड़ भी लगभग ऐसा ही होता है, वो सॉफ्ट होता है थोड़ा और मीठा होता है। तो बेसिकली उसका फार्मिंग अगर आप कर सकते हैं तो वो उसमें भी अच्छा पैसा बना सकते हैं आप। इंडियन रेस्टोरेंट्स आप ओपन कर सकते हैं। लेदर गुड्स का भी काफ़ी अच्छा वहाँ पे डिमांड रहता है, तो इंडिया से लेदर गुड्स आप इंपोर्ट करके वहाँ पे लोकल में सेल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ये भी है आपके पास में ऑप्शन है। इमिटेशन ज्वेलरी का भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे दुकानें हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स हैं, तो आप इंडिया से इमिटेशन ज्वेलरी इंपोर्ट करके टर्की में लोकल सेल कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है इमिटेशन ज्वेलरी, वहाँ से लेके आप दूसरी कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इंडिया से खरीद के आप वहाँ इंपोर्ट करो और वहाँ से फिर आप यूरोप में उसको सेल कर सकते हैं। बेसिकली यूरोपियन कंट्री आसपास में पड़ती है। इसको बेसिकली अगर मैं बात करूँ टर्की को यूरोपियन यूनियन का मेंबर अभी तक बनाया है, तो अभी इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन अभी तक इनको मेंबर यूरोपियन यूनियन का नहीं बनाया गया है। अगर कार रेंटल बिजनेस की बात करें तो कार रेंटल बिजनेस भी वहाँ पे अच्छा चलता है कि चाबी दे दो, कुछ पैसा अमाउंट दे दो, और आपके पास ड्राइवर नहीं, आप अपना आप घूम के आ रहे हैं, कुछ पिकनिक करके आ रहे हैं, कुछ बीच पे जा रहे हैं, कहीं घूमना फिरना है, आप मस्ती से घूम फिर के आ सकते हैं। और आपको चाबी वापस, चाबी आपके पास गाड़ी वापस लेके आएगा, चाबी आपको देगा, बस उसका रेंट आपको दे देगा। जो आपने सिक्योरिटी मनी आपने ली है तो रिटर्नेबल बेसिस, रिफंडेबल बेसिस है, तो उसको आपको वापस करना रहेगा। फूड ट्रक की कंपनी आप ओपन कर सकते हैं, छोटा मोटा अगर आपका एक्सपीरियंस है तो छोटा मोटा खाने पीने की व्यवस्था आप सड़क पे कहीं पे भी अगर फूड ट्रक आप ओपन कर देते हैं, वहाँ पे फास्ट फूड इस टाइप का कोई भी आइटम चालू कर देते हैं तो बहुत अच्छी बिक्री होती है। अगर मैं टेक्निकल रिसर्च की बात करूँ, ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है टर्की के बारे में, तो बेसिकली इकोनॉमी सबसे पहले पायदान पे आते ही जब हम किसी मार्केट का रिसर्च करते हैं, चाहे इंडियन मार्केट या किसी भी मार्केट का, तो यहाँ पे इकोनॉमी देखने को मिल रहा है $692 बिलियन का। टर्की का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं, 8.4 करोड़ का पॉपुलेशन है, जिसमें 2000 लगभग इंडियन भी है जो कि वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम भी अच्छा है, खासकर से इंडिया से तो काफ़ी अच्छा है। पर कैपिटा इनकम यहाँ पे आपको $8081 देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिया का लगभग $2500 के आसपास है। करेंसी टर्किश लिरा से, जो कि 4.41 इंडियन रुपीस के बराबर है। अगर मैं बात करूँ बिजनेस वीज़ा लेना कितना आसान है, तो बेसिकली सिंगल एंट्री जो बिजनेस वीज़ा मिलता है वो टोटल 30 डेज़ की वैलिडिटी होती है, 30 डेज़ के लिए मिलता है, और 3 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है। 3 महीने में कभी भी आप जा सकते हैं। उसका फीस रहता है 8,471 रुपीज़ जो वीज़ा फीस होती है। मल्टीपल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो उसकी भी वैलिडिटी 3 महीने की होती है।
और वो 30 डेज के लिए रहता है। उसका फीस होता है 18,621 रुपीज़। और जो इसमें आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं, डॉक्यूमेंट लगते हैं लगभग जो सभी कंट्री में लगभग लगते हैं, जो मैंडेटरी होती है। आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लगता है जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होनी चाहिए। फाइनेंशियल प्रूफ दिखाने के लिए 3 महीने का यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट लग रहा है। ट्रेवल इंश्योरेंस आपके पास में होना चाहिए और कंफर्म्ड रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए कि भाई जा रहे वापस आओगे कि नहीं, हाँ जी वापस आएंगे, तो वो आपके पास में होना चाहिए। वहाँ का इन्विटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, या तो आप बना सकते हैं। ट्रेवल इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। बस इतना ही कुछ चाहिए और आपको आपका जो वीज़ा है, जो बिजनेस वीज़ा है, वो आपके पास आ जाता है। बस इतना ही कुछ रखना और ज़्यादा आपको कुछ इससे देना नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं, या जो जॉब कर रहा है डायरेक्ट बिजनेस में आना चाहता है, या फिर जो जॉब कर रहा है ये डायरेक्ट आप टर्की में बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। और हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।